हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लाइन बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी लाइन को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है और 90 डिग्री पर। ठीक है, फिर ट्रायंगल के अंदर तीन लाइन बाइसेक्टर होते हैं। कितनी लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर? आपकी तीन लाइन होती है। तो कितने लाइन बाइसेक्टर होंगे? तीन होंगे। ठीक है, तीनों लाइन बाइसेक्टर जहां पर भी आपके इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा? आपका परिकेंद्र होगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है? उसकी तीनों शीर्ष से बराबर डिस्टेंस होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होने के कारण ये तीनों क्या हो गई? परिकेंद्र की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और इसी सेंटर से हम क्या कर एक सर्कल खींच सकते थे। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। आज का टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड को हिंदी में आप कहते हो शीर्ष लंब। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष लंब। देखो, नाम से इसके आपके स्पष्ट हो रहा है कि शीर्ष लंब क्या होगा? जो किसी शीर्ष से लंब डाला जाएगा। ठीक है, जो किसी शीर्ष से लंब डाला जाएगा। कहने का मीन्स है कि अगर मैं कोई भी आपका त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी मैंने ड्रॉ किया कोई भी ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और मैंने इसके किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला। देखो, लंब क्या होता है? जो लाइन 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो मैंने 90 डिग्री पर इस पर एक लाइन ड्रॉ की, तो यही लाइन होगी आपके इस त्रिभुज का शीर्ष लंब। ठीक है, तो देखो, अगर शीर्ष लंब के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहली बात, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये साइड अगर मैंने इसको m ले लिया तो BM बराबर MC होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो होता है आपका माध्यिका के केस में। देखो, अगर आपकी AM माध्यिका हुई तो वो क्या करती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। लेकिन माध्यिका आपकी 90 डिग्री पर हो भी सकती है या नहीं भी। ठीक है, लेकिन जो शीर्ष लंब होगा वो आपका 90 डिग्री पर होगा, लेकिन भुजा को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं शीर्ष लंब, या फिर इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। समझ आए? ठीक है, उसके बाद किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? उसमें शीर्ष है आपके तीन शीर्ष। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब में इसमें ड्रॉ करूं, ये देखो, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दो, और ये हो गया आपका तीन। कोई त्रिभुज है आपका ABC, उसमें मैंने आपके तीनों शीर्ष लंब ड्रॉ कर दिए। ये हो गया आपका DEF। ठीक है, तो तीनों शीर्ष लंब जिस भी बिंदु पर कट करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर को हिंदी में आप क्या कहोगे? लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को आप हिंदी में क्या कहोगे? लंब केंद्र। ठीक है, समझ आया कि लंब केंद्र क्या होता है? जहां पर आपके तीनों शीर्ष लंब कट करते हैं वो बिंदु आपका होता है लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर। ठीक है, मैं वीडियो में आज की ही क्लास में अब तक हमने
3-4 सेंटर के बारे में पढ़ा था। मैं सारे सेंटर आपको डिफाइन करूंगा, जिससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि माध्यिका जहां पर कट करती है वहां पर क्या बनता है, ठीक है, लाइन बाइसेक्टर जहां पर कट करता है वहां पर क्या बनता है, एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट करता है वहां क्या बनता है, ठीक है, और आपका जो शीर्ष लंब है ये जहां पर कट करता है तो वहां पर क्या बनता है, ठीक है। इनमें बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आज की क्लास देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ें, इसकी प्रॉपर्टीज है कि किसी भी त्रिभुज के लंब केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात करें, ठीक है। ये हो गया आपका एक और एक हो गया आपका ये, ठीक है, और एक ये भी है, तो इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मुझे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका ए बी सी, ये हो गया आपका ओ, तो आपसे पूछ लिया कि एंगल BOC फाइंड कीजिए, यानी कि ये वाला एंगल आपका क्या होता है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका क्या होता है। तो आप कैसे इस वाले एंगल को फाइंड करोगे, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एंगल BOC की जो वैल्यू होती है आपकी, वो होती है आपकी 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ए। BOC की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ए, ठीक है। लेकिन वही बात कि ये आया कहां से है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहां से आया तब तक आप इसको याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ये कहां से आया है, जरा इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। मैंने अपने इस पॉइंट को ले लिया E और इस पॉइंट को मैंने ले लिया F, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को E और इस पॉइंट को ले लिया F। तो देखो AEO कितना है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, और AFO कितना है, ये भी हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए AEOF क्या एक चतुर्भुज बन रहे हैं, ठीक है, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज यानी कि एक चतुर्भुज बन रहा है AEOF, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखो जब एंगल AEO और एंगल AFO 90 हो गए दोनों, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल O का जो सम होगा वो कितना होगा, यानी कि ये तो हो गया 90 90 180, तो इसका और इसका सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एंगल EAF प्लस एंगल EOF की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, ठीक है, कितनी होगी, 180 होगी। अब देखो EOF की यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, एंगल EOF की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 180 माइनस एंगल ऑफ ए, 180 माइनस एंगल ऑफ ए, ठीक है। और देखो आपने एक कोण पढ़ा था, मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी लाइन की, तो उसमें मैंने ये आपको एक कोण बताया था, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, याद होगा आप सभी के। ऑपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, हम ये शीर्षाभिमुख कोण में ये x बनता है, तो ये सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो जब ये कोण आपकी, इस कोण की वैल्यू आई आपकी 180 माइनस एंगल ऑफ ए, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपका 180 माइनस एंगल ऑफ ए, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि एंगल BOC की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 180 माइनस एंगल ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसे ही आप, अगर आपसे यहां से वैल्यू पूछ ले वो एंगल AOC की, एंगल AOC वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ B, ठीक है, और पूछ ले आपसे एंगल COB, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस ये तो आपका यही है सेम,
ये पूछ लिया आपसे AOB, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ C। ठीक है, समझ आई ये बात आपको कि किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री माइनस जो भी सामने का एंगल आपका होगा। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ में आया है? तो देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर एल्टीट्यूड पर बेस आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कि इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको किसी भी त्रिभुज का एल्टीट्यूड निकालना हो और आपको उसकी लेंथ गिवन हो, ठीक है, आपको जैसे कि जस्ट ये दे दिया आपको 3, 4 और ये दे दिया आपको 5 और उसने पूछ लिया आपसे कि आप इसकी लेंथ बताएं। उसने पूछ लिया आपसे कि आप एल्टीट्यूड AD की लेंथ बताएं। तो देखो AD की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करेंगे, फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट दूंगा कि शॉर्टकट आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट भी पहले बेसिक आ जानना आपके लिए जरूरी है। देखो अगर आपको इस AD की लेंथ चाहिए तो आपने मान लेते हो कि B से जो D की डिस्टेंस है वो आपकी x है, B से D की डिस्टेंस आपकी x है। ठीक है, अब देखो x ये हो गई आपकी, तो ये बची आपकी 5 माइनस x। ये कितनी बची आपकी, जब टोटल आपकी 5 है तो ये x है, तो ये कितनी होगी 5 माइनस x। ठीक है, अब देखो आप त्रिभुज ADB में पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। त्रिभुज ADB में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 3 का स्क्वायर होगा AD के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से AD के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज ADC में देखिए AD का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x के स्क्वायर। यहां भी कितना होगा AD के स्क्वायर, हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल रख दीजिए, क्योंकि ये भी आपके AD स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आपके AD स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर x स्क्वायर प्लस में आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो किस में आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। फिर 2ab 5 2 जा 10x किस में हो जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखो 9 की वैल्यू आई 16 माइनस 25 माइनस के 9 प्लस के 10x। 9 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू 18 हो गई आपकी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 18 अपॉन में 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 9 अपॉन में 5। ठीक है, लेकिन उसने आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, AD की वैल्यू। ठीक है, तो अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अपनी पुट कर दीजिए, वहां से आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो AD के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर कितना है 9/5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 81 अपॉन में 25, तो हो जाएगा 225 माइनस 81 अपॉन में 25, तो यहां से बचा ये 144 अपॉन में 25। ये किसकी वैल्यू है, AD स्क्वायर की। ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, AD की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी रूट में आ जाएगी 144 अपॉन में 25, तो AD की जो वैल्यू हुई आपकी वो हुई 12 अपॉन में 5। AD की वैल्यू कितनी हुई आपकी 12 अपॉन में 5, तो यहां से क्या होगा आपका AD की वैल्यू यानी कि लंब, ठीक है, शीर्ष लंब की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आएगा। वो छोटा सा है, मतलब पाइथागोरस आप पहले से ही जानते हो, बस इसको इसमें क्वेश्चन में आप कैसे यूज करना है
वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो समझ आया यहाँ तक आपको? तो देखो अब मैं बात कर रहा था कि मैं इसकी आपको एक अच्छी अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन जो आपकी अप्रोच होगी वो आपकी हर त्रिभुज में नहीं लगेगी। ठीक है, वो आपकी हर त्रिभुज में नहीं लगेगी। तो देखो अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको समकोण त्रिभुज मिल जाए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसमें आपको उसका एल्टीट्यूड दे दिया, कोई भी एल्टीट्यूड, ये हो गया आपका ए बी सी और ये आपका एल्टीट्यूड दे दिया डी। ठीक है, और उसने इस एल्टीट्यूड की ए डी की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो वहां पे ए डी की जो आपकी वैल्यू होगी, वहां पे आपकी ए डी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी लंब गुना आधार, यानी ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू में बी सी अपॉन में हो जाएगी आपकी ए सी। वहां पर आपकी जो शीर्ष लंब की वैल्यू होगी वो होगी ए बी, यानी कि लंब इंटू आधार अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं, और फिर इसका एरिया भी या फिर इसकी हम वैल्यू भी निकाल के बताते हैं कि वो वैल्यू आपकी सही है या इस फॉर्मूले से गलत आ रही है। ठीक है, देखो अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इस त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखो तो ए बी इस त्रिभुज की क्या है, हाइट है। ए बी इस त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या है, हाइट है। अगर ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, तो इसका एरिया हम क्या निकालेंगे 1/2 बेस बी सी इंटू में हाइट ए बी। ठीक है, और देखो अगर इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, एज्यूम करो कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या होगा, AC इसका बेस बन जाएगा और BD क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। समझ आया? ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और बेस और हाइट हमारे पास गिवन है, तो हम इस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसे एरिया निकाले तो क्या होगा, 1/2 बेस कितना हो जाएगा AC और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी BD। ठीक है, अब देखो है तो दोनों एक ही त्रिभुज, ठीक है, भले हमने दोनों का बेस अलग लेके कैलकुलेट किया है एरिया, लेकिन एरिया तो आपका बराबर ही आएगा। तो मैंने एरिया को क्या किया, बराबर कर दिया, 1/2 से 1/2 कर दिया और BD की वैल्यू यहां से आई, BD की वैल्यू कितना, AB इंटू में BC, AB इंटू में BC अपॉन में हो गया AC। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला था आपका वो ऐसे बना। ठीक है, समझ आया कहां से आया? देखो एडवांस मैथ या कोई भी आप जब भी पढ़ने बैठो कोई भी सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट की गहराई में जाके देखो कि ये कैसे हो रहा है, इंटरेस्ट बनाओ अपना उस सब्जेक्ट में, तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लेता हूं कि अगर इसकी मैंने साइड 3, ये 4 और ये 5 हो गई, ठीक है, 3 4 5 हो गई, तो मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूं अपने इस फॉर्मूले से। तो एरिया नहीं, मैं इसकी BD की जो लेंथ है वो फाइंड करता हूं, ये BD की लेंथ है आपकी। ठीक है, जो BD की लेंथ है वो मैं फाइंड आउट करता हूं, तो कितनी होगी आपकी BD की लेंथ होगी आपकी AB इंटू BC, 3 इंटू में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा AC यानी कि 5। तो ये कितना हो गया 12/5। याद करो इसी भी भुजा से बनने वाले त्रिभुज की जो हाइट थी वो कितनी थी आपकी 12/5 थी। ठीक है, तो समझ आया ये क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब अगर हम किसी ऊपर के शीर्ष से नीचे वाले किसी भी त्रिभुज में ऊपर के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, वो होगी उसकी शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब क्या होगा उस त्रिभुज के लिए उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, शीर्ष लंब क्या होगा उस त्रिभुज के लिए उसकी हाइट हो जाएगी। समझ आई ये चीज आपको? ठीक है, तो देखो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अब तक हमने अपनी सीरीज में कितने सेंटर पढ़े हैं, अभी तक आप सबने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो ब्रीफ में आपको उनके बारे में जानना हो तो आप पुरानी वीडियो देखिए, तभी आपको
जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अच्छे से समझ आएगा। देखो मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज कराता हूँ कि अब तक की क्लासों में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, क्योंकि जस्ट ये टॉपिक आपका सेंटर का आज खत्म होने जा रहा है। तो जितने भी हमने अब तक सेंटर पढ़े हैं मैं उन सब सेंटर को आपको वन बाय वन डिफाइन करूंगा, जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा सेंटर में वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने इन सेंटर, ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था हमने इन सेंटर, अंत केंद्र। तो अंत केंद्र क्या होता है, ध्यान से समझते रहिए कि अंत केंद्र क्या होता था, जो किसी भी त्रिभुज के एंगल यानी कि कोण समद्विभाजक, यानी कि अगर ये एंगल आपका 2 अल्फा था तो ये भी आपका अल्फा, ये भी आपका अल्फा, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होगा वो हो जाएगा आपका अंत केंद्र, वो हो जाएगा आपका अंत केंद्र यानी कि इन सेंटर, ठीक है, समझ आया। और इन सेंटर क्या करता था आपका ए बी सी, ये हो गया आपका आई। इन सेंटर ये जो लाइन है ये किस रेशो में डिवाइड होती थी, ये मैंने मान लिया डी, तो ए आई रेशो आई डी की वैल्यू होगी, ए आई रेशो आई डी की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, अगर ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी ले ले तो वो हो गया आपकी बी प्लस सी का रेशो होगा आपका ए से, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम इसको डी, ये ई, ये एफ ले लें तो बी आई रेशो आई एफ होगा ए प्लस सी रेशो बी से, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें टॉपिक में क्या बताया था आपको, इस टॉपिक में इन सेंटर को अगर हम सेंटर लेके हमने एक जो सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम जो सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेडियस होती है आपकी एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, ये बनने वाला कोण, हमने क्या पढ़ा था, अंत केंद्र पर बनने वाला कोण वो था आपका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, और ये वाला एंगल होता है आपका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। जिसने मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने ये क्लास आपको ब्रीफ में पढ़ना है इनको अच्छे से, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, जियोमेट्री 2D करके प्लेलिस्ट है हमारी, वहां से वीडियो देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो की लिंक है, वहां से जाके आप सारी की सारी वीडियो देखें, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपका, इन सेंटर में हमने ये 3-4 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद आया था हमारा एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर वो इसी का टॉपिक है, इन सेंटर का ही, ठीक है। एक्स सेंटर क्या होता है, जब जो आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे वो बाहर वाले, जो किसी भी त्रिभुज के बाहर वाले जो एंगल होंगे उनको बाइसेक्ट करेगा, बाहर वाले एंगल को, जैसे ये एंगल है तो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, जहां पे बाइसेक्ट किया, ठीक है, वो हो गया आपका एक्स सेंटर, ठीक है। और एक्स सेंटर को हमने केंद्र मानकर एक सर्कल खींच दिया, तो जो उस सर्कल की जो रेडियस होती है, ठीक है, उस सर्कल की रेडियस होती है आपकी एरिया अपॉन में सेमी पैरामीटर माइनस के जिस भी साइड पर वो वाला आपका सर्कल बन रहा है वो वाली साइड, ठीक है। और एक्स सेंटर पर बनने वाला जो आपका एंगल होता है, यानी कि ये वाला एंगल होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यहाँ पर प्लस था एंगल और वहां पर आपका एंगल माइनस है, ठीक है, समझ आया ये। उसके बाद जो दूसरा केंद्र आपने पढ़ा था वो था आपका सेंट्रोइड, दूसरा था आपका सेंट्रोइड, जिसको आपने कहा था गुरुत्वीय केंद्र या फिर केंद्रक, ठीक है। ये क्या होता है ये भी समझते हैं, ये होता है आपका किसी भी त्रिभुज की जहां पर तीनों मध्यिकाएं कट करती हैं, यहां पर तीनों मध्यिकाएं कट करती हैं, तीनों मध्यिकाएं क्या होती हैं,
जो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जहां पर तीनों मध्यिकाएं कट करेंगी वो क्या होगा आपका सेंट्रोइड। ठीक है, वो होगा आपका सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेंट्रोइड किसी भी मध्यिकाओं को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक है, और मध्यिका क्या करती है, मध्यिका सामने वाली लाइन को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी बराबर बराबर भागों में ही डिवाइड करेगी। ठीक है, समझ आया। और त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 1 मान लूं तो ये हो जाएगा आपका 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। ठीक है, समझ आया। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था आपका लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर, इसमें क्या बनना था आपका परिकेंद्र, इसमें बनना था आपका परिकेंद्र। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी लाइन को 90 डिग्री पर दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो अगर त्रिभुज के अंदर हम उसके लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये हो गए, तो ये क्या करेंगे, जहां पर भी तीनों कट करेंगे उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, परिकेंद्र। उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, परिकेंद्र। इंग्लिश में क्या कहोगे इसको आप, सरकमसेंटर। इंग्लिश में क्या कहोगे इसको आप, सरकमसेंटर। ठीक है, समझ आया। और जो ये परिकेंद्र होता है, इसकी तीनों शीर्ष से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तीनों शीर्ष से दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और इसको हम इस तरीके से इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका परिवर्त हो गया। यहां तक समझ में आया। और जो परिवर्त की त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू होती है वो होती है आपकी इसमें ABC अपॉन में 4 टाइम ऑफ इसका एरिया। ABC अपॉन में 4 टाइम ऑफ इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें इस वाले एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है आपका इस वाले एंगल का 2 टाइम। ये वाला एंगल क्या होता है आपका, सामने वाले एंगल का 2 गुना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको। उसके बाद हमने आज का जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो था आपका शीर्षलंब। शीर्षलंब से आपका क्या बनना था, शीर्षलंब से बनना था आपका शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब से बनना था आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, यहाँ पर कि तीनों शीर्ष से डलने वाले आपके लंब मिलते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो कोई डाउट है आपको, 4 मैंने आपको सेंटर बताए। ठीक है, इन सेंटर और एक्स सेंटर आपका एक हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, कोनों के जो विभाजन होता है, जहां पर कोनों का बाइसेक्टर होता है वहां से बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका मैंने दूसरा बताया था सेंट्रोइड, वो बनता है मध्यिकाओं के कटान बिंदु से। तीसरा मैंने आपको बताया था सरकमसेंटर, वो किससे बनता है आपका, जो आपका लाइन बाइसेक्टर होता है। और चौथा मैंने बताया आपको ऑर्थो सेंटर, वो किससे बनता है आपका लंब केंद्र से बनता है। ठीक है, जहां पर भी तीनों लंब केंद्र आपके मिलेंगे। ठीक है, तो समझ आया आपको सारे केंद्र। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज आपका पीछे से जितना भी अब तक हमने पढ़ा वो सब आपका रिवाइज हो गया। अब कल से इसी टॉपिक में हम एक नई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नई सीरीज से अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है अगर आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।